हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी जिंदगी में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लगातार एंजाइटी एंजाइटी अटैक, फोबिया यानी गहरे डर को, डिप्रेशन को झेला। ये आप यकीन नहीं करोगे, 3 साल लगातार ये सीने में गहरी पीड़ा चुभन, पीठ पर गहरी पीड़ा चुभन, इस सर के अंदर सुई जैसी चुभन, जैसे हार्ट बीट होती है वैसे ही हाथों पर बीटिंग होने लगती थी, पीठ पर बीटिंग होने लगती थी। मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन 3 साल लगातार संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, मैंने अपनी डिप्रेशन को, फोबिया को, एंजाइटी अटैक को जड़ से खत्म कर दिया। आप इस कंटेंट को पूरा देखिए प्लीज, पक्का लिख के देता हूं, आपका डिप्रेशन जड़ से ठीक होगा। बस मेरे बताए गए इस 3 स्टेप को फॉलो करना, पक्का आपका फोबिया एंजाइटी ठीक होकर रहेगा। सबसे पहली चीज, जब एंजाइटी अटैक आया, पैनिक अटैक आया, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले साल में शुरुआत में जब पहले दिन एंजाइटी अटैक आया तो सर के भीतर सुई जैसी चुभन होने लगी, सीने में ठीक इसके पीछे सुई जैसा चुभन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई वार कर रहा है, और इसकी वजह से मेरा एंजाइटी लेवल और बढ़ने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ईसीजी निकाल रहा हूँ कि भाई मुझे कहीं हार्ट डिजीज तो नहीं हो गई है, लेकिन ईसीजी एक बार निकाला, 4 बार निकाला, भाई हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल से भी अच्छा रिपोर्ट आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे हैं, बट फिर भी ये एंजाइटी अटैक मेरा जा नहीं रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने कोई दवा नहीं ली, मैंने बस रिपोर्ट्स निकाले अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए। पता चला कि भाई रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है। नॉर्मल रिपोर्ट देखने के बाद भी ये एंजाइटी अटैक, ये फियर, ये फोबिया, डिप्रेशन जाने के लिए रेडी ही नहीं है। ये करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या। 1 साल इसी तरह बीतता गया। मैं एंजाइटी अटैक से, अपने थॉट से लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया। जितना ज्यादा इससे लड़ता था उतनी ज्यादा, उतनी गहरी पीड़ा होती थी। भाई समझ ही नहीं पाता था क्या हो रहा है मेरे साथ। रोने लगता था, उछलने लगता था, करने लगता था। इट मीन्स व्हाट, कि भाई पहले साल डिप्रेशन एंजाइटी ने मुझे तगड़ा तोड़ा। फिर जब दूसरा साल आया तो मैंने किताबें पढ़ने लगी, मैंने स्पिरिचुअल लीडर्स की पुरानी पुरानी किताबें पढ़ी। मैंने वहां से सीखा कि भाई मुझे मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। तो मैंने ध्यान करना शुरू किया, और जब पहले दिन जब मैंने ध्यान किया, सिर्फ 5 मिनट का ध्यान किया, बहुत गहरा रिलैक्स मिला, पूरे विचार मेरे मन को छोड़ने लगे। वहीं से पहले दिन से ही मुझे मेडिटेशन की ताकत पता चल गई, और वहां से मैंने डेली मेडिटेशन करना शुरू किया, डेली ध्यान करना शुरू किया। तो सुबह ध्यान करता था तो विचार मेरे शांत होते थे, शांत होते थे। लेकिन विचारों की आने की जो आंधी है वो तो जड़ से खत्म ही नहीं हो रही थी। विचार तो मेडिटेशन से शांत होते ही थे, लेकिन ये लगातार फिर भी दोपहर होता था, शाम होता था, फिर शुरू हो जाते थे। बात को समझो, मेडिटेशन ने हेल्प की, मदद की, लेकिन अकेले मेडिटेशन के दम पर आप डिप्रेशन ठीक नहीं कर सकते। दूसरा सलूशन डिप्रेशन को ठीक करने का, कि भाई मेडिटेशन करने के बाद मैं सुबह से लेके शाम तक, सुबह 2 घंटे मैं कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, मेरी खुद की कोचिंग क्लास है। फिर दोपहर को 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक लगातार पढ़ाता था। पढ़ाने का दिल नहीं करता था, भीतर से टूट चुका था, लेकिन क्या करूं भाई, रोजी रोटी का सवाल है, झक मार के पढ़ाना ही है।
मन ना करे भीतर से फिर भी पढ़ाना ही है। आता था, पढ़ाता था, यानी मैंने अपने आप को अपने कर्म में व्यस्त रखा। लेकिन जब मैं अपने आप को कर्म में व्यस्त रखता था तो उस समय मेरे विचारों की आंधी शांत रहती थी। लगातार सोचने की जो चेन है वो टूटती थी। तो दूसरी चीज मतलब मेरे कर्म ने, मैं कर्म में व्यस्त रहा, इसने भी मुझे अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन और फोबिया को ठीक करने के लिए मदद की। यानी आपको अपने कर्म में व्यस्त रहना पड़ेगा। तो बात को समझो, पहली चीज मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मेरे विचारों की आंधी को शांत करेगा। दूसरी चीज, मुझे अपने कर्म में व्यस्त रहना है। लगातार कर्म करते हुए जो मन को लत लगी है लगातार नकारात्मक सोचने की, वो लत की चेन टूटेगी। और ध्यान देना, सिर्फ मेडिटेशन और सिर्फ कर्म में व्यस्त रहने से काम नहीं चलेगा। ये तो डिप्रेशन को ठीक करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जड़ से कैसे खत्म होगा, रूट से कैसे खत्म होगा? डिप्रेशन, फोबिया, गहरे डर को, एंजाइटी अटैक को मैं जड़ से कैसे खत्म करूंगा? इसके लिए मैंने अपने विचारों को, थॉट्स को, अपने फियर को, अपनी चिंता को लिखना शुरू किया। 500 पेज की एक मोटी बुक ली मैंने, नई बुक ली, आगे मां सरस्वती की फोटो छापी, पीछे स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाया। ये तो मेरी आस्था है, मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद मैंने लिखना सीखा, अपने विचारों को, अपने डर को, अपने फियर को, अपनी चिंता को। लगातार 1 साल, मतलब जब भी मुझे सैटरडे संडे समय मिलता था मैं लिखता था। और लगातार 4-4 घंटे लिखता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी 4 घंटे लिखो। आप जब लिखते हो अपने डर को, अपनी चिंता को, तो आप अपने डर को, चिंता को समझते हो, गहराई से समझते हो। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं लिखूं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता, डर को लिखूं कैसे, समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कैसे करूं, खत्म कैसे करूं। तो मैं क्या करता था, मेरी बात सुनो, मैं जितने भी डर होते थे हर डर को लिखता था, लिखता था, लिखता था, गहराई में जाता था। ये डर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर मेरे मन का भ्रम है, मेरे मन का झूठ है? तर्क करता था, उसकी पीछे की स्टोरी को समझता था। बाद में मैं डर को पकड़ लेता था, अरे ये तो मेरे मन का झूठ है रे, ये तो मेरे मन का भ्रम है रे, ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एंजाइटी में मरने का फियर था। वैसे तो भीतर से मरने से डर नहीं लगता, दिमाग कहता है भाई मैं मरने से डरता नहीं हूं, लेकिन मन कहता है नहीं तू डरता है। तो भाई मरने से डर लगता था कि भाई अभी इसी वक्त कहीं मर ना जाऊं, अरे कहीं से कोई पीछे से आकर मार ना दे, कोई बंदूक से गोली ना मार दे, मर तो जाऊंगा ही विदाउट एनी रीजन। कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, किसी ने कोई धमकी नहीं दी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मन बोलता है भाई तू मरेगा, मन ऐसा बोलता था तू मरेगा, मर जाएगा। ये तो मैं इस मन को समझा ही नहीं पाता था। मैंने लिखना शुरू किया, ये बाकायदा देखा कि भाई मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मुझे तो किसी ने धमकी नहीं दी है, मेरा तो किसी के साथ कुछ हुआ नहीं। लिखना सीखता था कि भाई बात को समझो। मेरा मन कहता था भाग भाग भाग, मैं लिखते लिखते समझाता था कहां भागेगा, जंगल में भागेगा वहां भी मौत का डर है, सन्यास ले लेगा, साधु बाबा बन जाएगा फिर भी मौत का डर है, मौत तो आनी ही है। आप बहुत अच्छी सोसाइटी में, बड़ी सोसाइटी में चले जाओगे, चारों तरफ दीवार के तार होंगे, फिर भी मौत तो आनी है किसी न किसी रीजन से। इस तरह से लिख लिख के, तर्क करके मैं अपने मन को समझाता था, जर्नलाइजिंग करता था। तो इस तरह से समझाता था और बार 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 मैं लिखते वक्त खुद से क्वेश्चन करता था कि भाई तू डर के उखाड़ क्या लेगा,
तू डर रहा है, तेरे भीतर पैनिक अटैक आ रहा है, शरीर पतला होते जा रहा है, ना तू काम करते जा रहा है, कुछ भी करते नहीं जा रहा है, यानी डरने से सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नुकसान हो रहा है। मैंने बड़ी गहराई से खुद से पूछा, भाई डरूंगा डरूंगा, उदास रहूंगा, इससे मिलेगा क्या? खुद से पूछा, अरे मिलेगा क्या? फिर आंसर आया भीतर से, भाई पहली चीज 0% प्रॉफिट, दूसरी चीज 100% लॉस। यानी डरते रहूंगा तो फिर ना काम कर पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आऊंगा तो और बर्बाद हो जाऊंगा। तो पता चला कि भाई डरने से कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज बार बार रिपीट करता था, समझाता था खुद को। और दूसरी ओर अगर मैं शांत रहूंगा भीतर से, अगर मैं सही रहूंगा भीतर से, कर्म करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, फायदा ही फायदा मिलेगा, फायदा ही फायदा मिलेगा। लेकिन मन को तो आदत है रोने की, मन को तो आदत है निराश होने की, डरने की। मन को ऐसा भ्रम है कि मैं डरते रहने से, उदास रहने से मैं हर संकट से बच जाऊंगा। लेकिन ये मन का भ्रम है, ये मन का झूठ है। डरते रहने से, उदास रहने से आप किसी भी संकट से नहीं बच सकते। लेकिन मन का भ्रम है कि मैं बच जाऊंगा। बल्कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है कि भाई डरते रहने से, उदास रहने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि आप और समस्याओं में पड़ते जाओगे। ऐसा क्वेश्चन करता गया। इस तरह से मैं जर्नलाइजिंग करता गया, लिखता गया। आप यकीन नहीं करोगे, आप इस बुक को देखो, इस बुक को आप देखो, ये देखो आप, ये मैंने इतनी सारी लिख दी। क्योंकि मेरे भीतर बड़ा ही गहरा डर था, गहरा फोबिया था। मैं शाम को 6 घंटे पढ़ाता था, 5 घंटे, सुबह 2 घंटे, और बाकी टाइम मैं लिखता था। मैंने अंदर से ठान लिया था, इस पीड़ा को खत्म करूंगा। समझते हुए आप जबरदस्ती विचारों से लड़ते हुए इसे खत्म नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेप मैंने अपनाए और अपनी डिप्रेशन को, अरे गहरी फोबिया को, अरे बाप रे, ठीक किया। तो ध्यान देना, ये 3 सॉल्यूशन, मेडिटेशन, अपने काम में व्यस्त रहना, और अपने विचारों को, डर को लिखते जाना। ऐसा करते हुए मैंने ठीक किया। बीच में डिप्रेशन आता था, अटैक करता था, अरे कुछ कर ले, लेकिन नहीं, ये जो विचार है ये मेरे नहीं है भाई, मैं अपने विचार से अलग हूं। ये कौन है जो मुझे बोल रहा है ऐसा कर ले? अरे ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ये। बस इस तरह से मैं सीखता गया। कसम से आप इस चीज को फॉलो करो, इस स्टेप्स को फॉलो करो, बहुत राहत मिलेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा कि भाई अब मुझे विचारों से लड़ना ही नहीं, कुछ भी ठीक करना ही नहीं है, विचारों को ठीक करना ही नहीं है। एकदम सिंपल, शांत रह, अपने कर्म में व्यस्त रहना है। ये स्टेज आप सीखोगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट, मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने ऐसे फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजो जो इससे जूझ रहा है। पूरे वर्ल्ड में लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन बाहर के विदेशी लोग अपने डिप्रेशन को शेयर करते हैं। भारत में लोग शर्माते हैं, डरते हैं। ये शर्माना और डरना ही तो कारण है आपके डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक का। आप क्यों डर रहे हो? खुल के सामने आओ। आपके पड़ोसी की ऐसी की तैसी, आपके दोस्त की ऐसी की तैसी, लोग क्या सोचेंगे उनकी ऐसी की तैसी। अरे मैं शेयर कर रहा हूं ना अपनी स्टोरी, किसी से शेयर नहीं की मैंने ये स्टोरी, किसी से नहीं, आपसे कर रहा हूं। मुझे मालूम है कोई नहीं समझेगा मेरी बात, आप समझोगे, क्योंकि आप उस चीज को फेस कर रहे हो। इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, अपने अकेले दम पर, विदाउट एनी मेडिसिन, मैंने अपने डिप्रेशन को, फोबिया को ठीक किया। तो डरो मत, बिंदास कमेंट करो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो इससे जूझ रहा है। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, कम्युनिटी पोस्ट करता रहता हूं, उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा। मैं वीडियोस बनाऊंगा,
कुछ हफ्ते में बाहर जाऊंगा 10 दिन के लिए, बीच में हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, लेकिन वहां से आने के बाद लगातार वीडियोस डालते रहूंगा। हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस में डालते रहूंगा। मुझसे जुड़े रहिए, आपके डिप्रेशन को ठीक करूंगा। अरे डिप्रेशन का बाप भी ठीक होगा, कसम गंगा मैया की, ठीक करके रहूंगा, क्योंकि मैंने वो पीड़ा झेली है।